हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह के मॉर्निंग वॉक में आपका स्वागत है। और मॉर्निंग वॉक में अपने पीछे गार्डन में ही कर रही हूँ क्योंकि पार्क में जाने का टाइम नहीं होता। बस नहा धो के पूजा करके यहीं एक दो चक्कर लगा लेती हूँ। तब तक बच्चे नहा धो के तैयार होते हैं। फिर मैं उनका लंच नाश्ता जो भी बनाना होता है वो बनाती हूँ। और यहाँ से मुझे पता चलता रहता है कि बच्चे तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसलिए मैं यहीं, बहुत लंबी लाइन है हमारे यहाँ, काफ़ी बड़ी है, तो यहीं पे 2-3 चक्कर लगा लेती हूँ। और एक ये भी फ़ायदा होता है कि आजकल भारी कपड़े हैवी नहीं पहने जाते, तो घर में तो जैसे सुबह नहा धो के हल्के कपड़े पहन लेते हैं गर्मी में, वैसे ही पीछे चक्कर लगा लेते हैं, फिर काम कर लो। क्योंकि कुछ भी काम करो 10 मिनट में कपड़े गंदे हो जाते हैं, पसीनों में हो जाते हैं। तो इसलिए बस यहीं चक्कर लगा लेती हूँ। और आज हम जाएंगे गाइस, पहले घर का काम करेंगे और शाम को जाएंगे मंदिर में। कीर्तन भी है, जागरण भी है, और हनुमान जी का भी है, खाटू श्याम जी का भी है। अलग अलग टाइम पे है, तो देखते हैं कहाँ सम्मिलित हो पाते हैं, कितना टाइम निकल पाता है बच्चों के बीच में। और आपको भी लेके चलती हूँ। तब तक फटाफट चलती हूँ अंदर और करती हूँ बच्चों के नाश्ते की तैयारी। गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और बच्चों के जाने का स्कूल टाइम हो गया है और नाश्ता बना दिया है उनके लिए। अभी तो फ़िलहाल ये चने ही खा के जाएंगे। समझ नहीं आता रोज़ सुबह सुबह क्या बनाऊँ उनके लिए, ताकि पौष्टिक भी हो और घर के भी हों और मतलब ठीक रहे। ऐसा ना हो कि जैसे फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते मेरे बच्चे, घर का ही खाते हैं सब कुछ। तो मैं ये चनों की चाट बनाई हूँ, इसे यहाँ भी खा के जाएंगे और लंच में भी ले जाएंगे। और साथ के साथ पराठे भी बना दिए हैं लंच में ले जाने के लिए। बस अब बच्चे तैयार हो गए हैं और उनका लंच पैक करती हूँ और बुलाती हूँ उन्हें। सुबह का बहुत टेंशन होती है। के बज रहे हैं 11 और मैंने अंदर बाहर, आज अंदर तो खैर झाड़ू पोछा ही किया, झाड़ू पोछा किया, बाहर पाइप लगाया और पाइप लगा के धोया क्योंकि 3 दिन हो गए थे, आज तीसरा दिन था। रोज़ कह जाती है कि भाभी सुबह आऊँगी और आती नहीं है। फिर अब उस समय क्या करो, पहले इंतज़ार करो। फिर मैंने सोचा आज तो मैं धो ही देती हूँ, तू आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, क्योंकि पोछा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है गाइस। और धोने का ये है कि कल अगर झाड़ू भी मार दी तो बिल्कुल साफ़ रहेगा और मुझे धोना नहीं पड़ेगा। और अब चलती हूँ गाय की तरफ। ऊपर खड़ी होकर कुछ बोल रही है, आप बोलना, पीछे क्यों जा रही है। गाय पाइप लगा के पहले धो के सफाई करी सारी अंदर बाहर, और फिर इसमें साहब को भी हिला दिया है मैंने। इसको तो पूरा मैं आधा घंटा पाइप लगा के और इसके ऊपर छोड़ देती हूँ, तब जाके ये ठंडी होती है, नहीं तो ये भभकती रहती है। और ऐसे पैरों वैरों के नीचे जब हिलाती हूँ तो गाइस मुझे हंसी छूटती है, पैर उठा लेती है, क्योंकि यहाँ पे भभका रहता है ना इसको बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ी थोड़ी धूप आनी शुरू हो गई है, इसलिए मैं बस अभी से, अब ये थोड़ा पानी निचड़ जाएगा ना इसका, तो गिरने का डर नहीं होता। तो देखो कितनी अच्छी जगह बनाई हुई है, ठंडी ठंडी हवा आती रहती है और यहाँ पे छाया में गद्दों पर आराम से बैठी रहती है। बस अब मैं इसका खाना तैयार करती हूँ और इसको अंदर बांधती हूँ। अब मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इसे नहलाने के चक्कर में मैं सारी गंदी हो जाती हूँ। और सुबह मुझे इसलिए नहाना होता है क्योंकि मुझे भूखा नहीं रह सकती मैं नहा धो के पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद में खाना खा लेती हूँ, तो मेरी टेंशन फ्री हो जाती है। अब चाहे मुझे कितनी देर हो जाए मैं दोबारा नहा लूँगी, लेकिन मैं भूखी नहीं रह सकती। चलो गाइस, जब अंदर चलती हूँ और देखती हूँ क्या क्या करना अंदर रसोई में। गाइस, आज गौरी के लिए देखो कितनी सारी सब्जी आई है। आज ये तोरी खाएगी और इसका ना तोरी से इतना जी हुआ, अगर मैं चक्कू से काट के भी इसको खाने में मिला दूँगी ना, तो ये एक एक तोरी का जो बुरका होता है, पीस होता है, उसको निकाल के और अलग छोड़ देगी, लेकिन तोरी नहीं खाएगी। पिछले साल हमारे घर इतनी तोरी लगी है कि इसका जी खराब हो रहा है तोरी से। ये लौकी खा लेगी,
और नींबू बड़े खुश होकर खाती है, एक एक नींबू ऐसा खाएगी, ऐसे कर कर के खाएगी, लेकिन तोरी बिल्कुल नहीं खाएगी। तोरी तो मुझे निकाल के बाहर ही फेंकनी होगी। दोपहर के 2 बज रहे हैं और बच्चों के आने का टाइम हो चुका है, बस आने में ही होंगे। और मैंने खाना तैयार कर दिया है। खाने में आज बनाए हैं मैंने आलू बैंगन की सब्जी, रायता, और ये है सांभर, और ये है इडली, सॉफ्ट सी इडली बच्चों के लिए। और कुछ अभी तैयार हो रही हैं, कुकर में बनाई हैं आज मैंने। वैसे माइक्रोवेव में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुकर में ही बनाई है क्योंकि जल्दी हो रही थी। मेरा ना गाइस इडली का सांचा अच्छा नहीं है, ये स्टैंड जो है छोटा है, तो इसलिए मेरी इडली ज़्यादा बड़ी नहीं बनती, तो छोटी छोटी सी बनती हैं ये, इसलिए मज़ा नहीं आता। मैं बड़ा स्टैंड कुकर आ रहा है आजकल, मेरी भाभी के पास कुकर है, उसमें बहुत मोटी मोटी गोल गोल इडली बनती है। तो लेकिन हमें ज़्यादा शौक़ नहीं है, बच्चे खाते हैं कभी कभी, इसलिए मैं इसी में बना देती हूँ। बस इन दोनों के लिए ये इडली और ये कुकर वाली काफ़ी हो गए दोनों के लिए, तो ये खुश होके खा लेंगे। हम लोग तो दोनों खाने खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी रायता और सब्जी, इसी से खा के हम तो अपना पेट भरेंगे। सुबह के थोड़े चने भी बच रहे हैं, लेना चाहेंगे तो बच्चे ले लेंगे। और बाकी बस अब मैं खाना तैयार करती हूँ और बच्चों को खाना देती हूँ।
शाम बाबा का मंदिर है। मंदिर की भजन कीर्तन में पूरी मंडली है और उसमें बहुत अच्छा लगा। और अभी तक तो हो रहा था हनुमान जी का, राधा कृष्ण जी का, सबका कीर्तन, और अब शुरू होगा खाटू श्याम जी का। और खाटू श्याम जी का कीर्तन 6 बजे से और रात को 11 बजे तक। गाइस 11 बजे तक तो रुकना मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के कीर्तन में। एक अजीब सी सुकून मिलता है, शांति मिलती है। बहुत छोटा सा बच्चों के हिसाब का भी मंदिर है। देखो अंदर सब कीर्तन कर रहे और बच्चे यहाँ पूरा एंजॉय कर रहे हैं। गाइस 8 बज गए हैं रात के, शाम के कहो रात के कहो। काम मेरा सारा हो चुका है। आज जल्दी काम हो गया था तो मैंने सोचा, मशीन लगाई थी ना तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो मैंने सोचा सारे कपड़ों पे प्रेस करती हूँ और इस काम को भी फ्री करती हूँ, क्योंकि एक बार काम इकट्ठे, ये प्रेस का काम बहुत भारी लग रहा है गर्मी में। और अभी भी मैंने ऐसे ही नहीं करा, एक ये वाला पंखा लगाया है, एक ऊपर पंखा चल रहा है, 2 पंखे चला के तब ये प्रेस करी। और अभी 3-4 शर्ट बच गई, लेकिन थक गई। वैसे नहीं थकते, लेकिन गर्मी इतनी है कि जहाँ खड़े हो वहीं पसीने आ जाते हैं। तो बस फटाफट इस काम को बंद करती हूँ और आपसे गुड नाइट ले करती हूँ और चलती हूँ जल्दी से एसी में, ताकि थोड़ी सी राहत मिले और थोड़ी सी एनर्जी आए। बाय बाय, गुड नाइट। आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं कल सुबह एक राखी स्पेशल में, राखी सेलिब्रेशन में, और तब तक के लिए गुड नाइट।